हे दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू एक्सप्लेनर। आज हम एक लिटरली बहुत ही क्रेजी टेक बैटल को डीकोड करने वाले हैं। मतलब ये जंग है जालसाजों यानी जाली नोट बनाने वालों और हमारी एडवांस कैश मशीनों के बीच। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, ये कैट एंड माउस गेम और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। तो चलिए सीधा इस सिस्टम के अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि असली और नकली का ये पूरा गेम आखिर काम कैसे करता है। अब सबसे पहले ना इस नंबर को देखिए, 800। आज के टाइम पे जो एडवांस कैश सॉर्टिंग मशीनें आ रही हैं, उनका लेवल ही अलग है। वो 1 मिनट के अंदर पूरे 800 बैंक नोट्स को प्रोसेस और ऑथेंटिकेट कर सकती हैं। मतलब 1 मिनट में 800 नोट, पलक झपकते ही दर्जनों नोट स्कैन हो रहे हैं। लिटरली माइंड ब्लोइंग। लेकिन यार, यहीं पर दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है। जब पैसा वैलिडेशन हार्डवेयर के अंदर इतनी भयानक स्पीड से उड़ रहा है, तो सिस्टम डिस्पेंसर से नोट बाहर निकालने से पहले एक जाली नोट को पकड़ कैसे लेता है? मतलब कोई जादू तो हो नहीं रहा। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब देखिए, मशीन के स्कैन करने से पहले ही ना सबसे पहली ढाल खुद उस नोट के हार्डवेयर यानी उसके डिजाइन में ही मौजूद होती है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के 20 रुपए के नोट को ही ले लीजिए। ये कोई नॉर्मल कागज का टुकड़ा नहीं है भाई। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन एलिमेंट्स और छिपे हुए सिक्योरिटी फीचर से लोडेड होता है। तो जो लोग जाली नोट बनाते हैं, उन्हें सिर्फ कागज पर रंग नहीं छापना होता, उन्हें इन बिल्ट इन डिफेंसेस की एक पूरी भूल भुलैया को पार करना पड़ता है। मतलब उन्हें नंगी आंखों से न दिखने वाली माइक्रो लेटरिंग को कॉपी करना होता है। और उस सिक्योरिटी थ्रेड का क्या, जो नोट को थोड़ा सा टिल्ट करने पर ही अपना रंग हरे से नीले में बदल लेता है। ये सब रेप्लिकेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मशीन के पर्सपेक्टिव से सोचिए, इतनी सारी फिजिकल खूबियों को बिजली की अवतार से रीड कैसे किया जाए? इसके लिए मॉडर्न कैश मशीनें एक मल्टी स्पेक्ट्रम वैलिडेशन सेंसर एरे का यूज करती हैं। जैसे ही नोट मशीन में जाता है, यह सिस्टम अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और यहां तक कि नोट की असली थिकनेस और साइज को भी एक साथ स्कैन कर लेता है। एकदम रोबोटिक प्रिसिशन। आइए इसे थोड़ा और टेक्निकली डिकोड करते हैं। एक इंफ्रारेड सेंसर असल में करता क्या है कि वो नोट के उन हिस्सों का पूरा मैप तैयार कर लेता है जो इंफ्रारेड लाइट में डार्क दिखते हैं और जो ब्राइट दिखते हैं। अगर किसी फ्रॉड ने नकली स्याही यूज की है ना, तो वो इंफ्रारेड लाइट में बिल्कुल अजीब तरीके से रिएक्ट करेगी और मशीन को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ सेंसर्स पर खत्म नहीं होता। जो रॉ विजुअल डेटा आता है, वो एक ऑप्टिकल फिल्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से होते हुए सीधा मशीन के अंदर बैठे ARM बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। यही वो प्रोसेसर है जो रियल टाइम में डेटा को क्रंच करके वैलिडेशन का काम करता है। लेकिन यार, ये टेक इंडस्ट्री है। यहाँ काउंटरफीटर्स या जालसाज भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहते। उन्होंने अपने तरीके बदले तो सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी इवॉल्व होना पड़ा। अर्ली 2000s के दशक के बेसिक एज डिटेक्शन और स्कैनर से स्टार्ट होकर आज हम 2024 के हाइब्रिड AI जनरेशन तक आ पहुंचे हैं। मतलब ये पूरी 4 पीढ़ियों का एक सुपर क्रेजी इवोल्यूशन रहा है। और इसी टेक्नोलॉजिकल हथियारों की होड़ ने एक नई चीज को जन्म दिया, जिसे आज हम कहते हैं सुपर फेक। ये वो जाली नोट हैं जिन्हें इतनी परफेक्ट डिटेलिंग के साथ बनाया जाता है कि ये पुराने ऑप्टिकल और मैग्नेटिक हार्डवेयर को बहुत आसानी से बाईपास कर जाते हैं। सीरियसली, ये देखने और छूने में एकदम असली लगते हैं। तो अब इन सुपर फेक्स को कैसे रोका जाए? यहीं पर इंजीनियर्स ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNNs। अब हमारी मशीनें सिर्फ स्कैनिंग नहीं करती, वो रेजनेट 50 जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें सीधे मशीन के अंदर एज कंप्यूटिंग डिवाइस पर डिप्लॉय किया जाता है। ये AI काम कैसे करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही कोई सस्पिशियस नोट अंदर जाता है, AI सबसे पहले OCR के थ्रू सीरियल नंबर एक्सट्रैक्ट करता है और चेक करता है कि कहीं प्रिंटिंग धुंधली तो नहीं है। फिर वो एक ग्रैड कैम विजुअल जनरेट करता है, मतलब एक ऐसा हीट मैप जो नोट के जाली हिस्सों को लाल रंग से हाईलाइट कर देता है। और फिर डिसीजन इंजन सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकंड में अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता है। 0.8 सेकंड स्पीड देख रहे हो आप? अगर हम पुराने कैश मशीनों को आज के मॉडर्न AI सिस्टम से कंपेयर करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। पुराने सिस्टम्स बस ये चेक करते थे कि इंक मैग्नेटिक है या नहीं, पर आज का AI खराब या गंदे नोट की इमेज को इंस्टेंटली साफ कर लेता है, सिंथेटिक डेटा से सीखता है और पूरे नोट को एनालाइज करके ऐसी माइक्रोस्कोपिक गलतियां पकड़ लेता है जो नॉर्मल सेंसर्स को दिखती भी नहीं। पर सच बताऊं तो इतना एडवांस न्यूरल नेटवर्क होने के बाद भी ये डिफेंस एकदम फ्लॉलेस नहीं है।
कई बार मशीनों के ऑप्टिकल पार्ट्स पर धूल जम जाती है या सेंसर का कैलिब्रेशन थोड़ा खिसक जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कैश रिसाइकलिंग मशीनें गलती से कोई सुपरफेक एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर वही जाली नोट किसी और कस्टमर को डिस्पेंस हो जाता है। तो फाइनली हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां जालसाज भी फुल फॉर्म में हैं। वो अब और भी डेंजरस सिंथेटिक फेक डिजाइन करने के लिए जेनरेटिव एडवर्सारियल नेटवर्क्स यानी एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये सोचना बनता है कि क्या फ्यूचर में हमारा कैश मशीन हार्डवेयर इस एआई जनरेटेड होड़ में अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा? ये एक ऐसा टेक वॉर है जिसका असली क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है।